नगर निगम में ठेकेदार की लापरवाही से मृतक सुनील के घर पहुंचे एसएम कॉलेज चंदौसी के छात्र संघ अध्यक्ष अमित प्रजापति। उठाए मुआवजे की मांग। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ आए हैं, क्या कारण था, क्या वजह थी और अचानक आप चंदौसी से यहाँ कैसे? पहले तो मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय इस परिवार को दिया। लेकिन दुख इस बात का भी है कि 5 दिन बाद मैं भी इस घर पर पहुंचा। ये मेरे लिए भी बहुत शर्म की बात है। 22 मई की ये घटना है, शाम 4 बजे की। बरेली के नवादा शेखान निवासी सुनील प्रजापति, जिनका परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है, और आज मैं उन्हीं के घर पर हूँ। 22 मई को सुनील प्रजापति जी थक हार कर फल और सब्जी बेचकर यहीं 10 कदम पर आगे एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। घर ये है और 10 कदम पर मौके पर उनका भतीजा, जिसका नाम प्रिंस प्रजापति है, वो मौके पर था। उसने आवाज़ भी लगाई कि वहाँ मेरे ताऊ जी सो रहे हैं। इतने में निगम की गाड़ी ट्रॉली पलट गई, सिल्ट से भरी, और मौके पर जो है सुनील प्रजापति जी की असमय मृत्यु हो गई। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से एक ही मांग करता हूँ कि इस परिवार के साथ न्याय हो। मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है, ये गिरधर प्रजापति जी हैं, गिरवर सिंह, रिटायर्ड फौजी हैं। ये मृतक सुनील प्रजापति के पिता हैं। इन्होंने देश के लिए काम किया, और मैं ये भी जानता हूँ इन लोगों ने वोट किसको दिया हो। ये भरोसा है मुझे, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं बार बार प्रजापति समाज की ओर से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इस परिवार के साथ न्याय हो। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक नौकरी मिलनी चाहिए, और नौकरी इसलिए भी मांग रहा हूँ, नौकरी 2 भी मिल जानी चाहिए। इस परिवार की 12वीं की 2 छात्राएं हैं। एक का नाम है शिल्पी प्रजापति, जो हॉकी की नेशनल प्लेयर है। एक का नाम है स्वाति प्रजापति, जो 12th की स्टूडेंट है, हॉकी स्टेट प्लेयर है, और लगभग 3 साल से प्रयास कर रही है। यहाँ जहाँ कूड़ा डाला गया, यहाँ पर कोई कूड़े डालने की व्यवस्था थी ही नहीं। ये व्यवस्था और कहीं थी। यहाँ पर खाली स्थान देखकर वो डाल गए। अच्छा, इससे पहले यहाँ कभी कूड़ा नहीं डाला गया? कभी कूड़ा नहीं पड़ा। ये केवल एक, आप देख लीजिए बाहर रोड से निकल के किस तरीके की यहाँ पर जो है कई परिवार रह रहे हैं। यहाँ पर कूड़ा डालने की ऐसा स्थान नहीं है। कूड़ा तो आगे पड़ता है ना आपके यहाँ? बना हुआ है। एक बेटा है आर्यन प्रजापति, ये 15वीं का छात्र है। आप इस परिवार के घर को देखिए, जरा कैमरा घुमा दीजिए और इनके हालात देखिए। ये देखिए, ये दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं। ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं, ये इनकी माता जी। आंसू सूख गए इनके 5 दिन से रो रो के दोनों। ये रो भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, मैं भी नहीं बोल पा रहा। ये घटना बहुत बड़ी है। यहाँ निगम के लोगों को और मेयर साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि मेयर साहब बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। अगर वो चाहेंगे, देखो हमारे साथ दुर्घटना हुई है, हम मांग रहे हैं न्याय। ठेकेदार पर कार्रवाई होनी है, हो जाए। जितनी लापरवाही है, कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य तक वो लोग ऐसी घटना कभी ना होने दें और आगे भी किसी के द्वारा ना हो पाए। अभी जैसे कि आपने बोला कि जेल पहुंच चुका है। अभी जैसे कि आपने बोला कि भाई यहाँ पर मेयर साहब या वो सारी चीज़ें, जैसे कि मुकदमा हो ही गया, उसे जेल भेज दिया गया, तो आगे अभी अगर ये इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या, अभी भी मैं धरती पे बैठा हूँ, आगे रोड पे बैठूंगा। यही तो होगा। मैं बैठूंगा, मेरे प्रयास अगर नहीं हो पाएंगे पूरे, तो समाज बैठेगा। समझ रहे हैं ना आप? बात यह कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, और इन बच्चों का दुख जो है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे इनका? आप कुछ बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरवर सिंह है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गिरवर सिंह है। मैं रिटायर्ड आर्मी में नौकरी करके आया। मेरा बेटा सुनील कुमार है। क्या हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, क्या घटना हुई थी? हमारा बेटा वो क्या नाम है, सड़क के किनारे पेड़ खड़े हुए हैं छोटे छोटे, उसके नीचे वो लेट गया था।
वो लेट गया था और उसको नींद आ गई, पता नहीं कैसे नींद आ गई, बैठे बैठे उसको सुस्ती आ गई होगी, हवा लगी और नींद आ गई। और उसी टाइम मतलब ट्राली आई 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, मलबा लेके जो इसका निकलता है, और वो मलबा उसने वहीं पर लौटा। हमारे भाई का नाती था, वो वहीं पर खेल रहा था, तो उसने एकदम मना किया जब तक कि यहाँ पर हमारे ताऊ सो रहे हैं, लेकिन उसने नहीं सुना और उसने लौटा और तुरंत ही भाग लिया। उसको पता नहीं पता हो गया कि दब गए कोई नीचे क्या है, वो अपना सामान भी छोड़ के यहाँ भाग गया था, हेलमेट वगैरह सब थे, उसके बाद कोई नहीं है। फिर उसने आकर हमारे जो मृतक सुनील कुमार हैं, उसको हमारे नाती को बताया आकर कि ताऊ जी दब गए हैं। तब जब भाग के गया कि वहाँ जब देखा तो उनके पैर दिखाई दे रहे थे और वो दबे हुए थे, ये निकालने की कोशिश इससे नहीं निकले। तब इसने फ़ोन किया, हमारे जो बड़े बेटे थे, 2 बेटे घर थे, वो आए उसी टाइम, उनने सबने मंडी के निकाला उसको, निकाल के जब देखा तो उसको पहले देखते रहे कि सांस है कि नहीं, तो बाद तुरंत आला हजर अस्पताल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, एक्सीडेंट में अब कुछ नहीं है। सुनील कुमार जी मतलब क्या करते थे, अभी रोजगार था उनके सब्जी पास, काम या फिर क्या करते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे और सब्जी काम करते थे। और कौन कौन उनकी फैमिली में? उनके 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और उनकी पत्नी है, बस यही है उनका। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा बहुत साधन जिससे उनका गुजारा हो सके, क्या करें, और हम तो भूखे हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था अभी 4-5 दिन पहले जैसे आपने बताया? मेरे पति वहाँ पर आराम कर रहे थे, खिल्ली लेके आके वहाँ आराम कर रहे थे। थोड़ा क्या करते थे पति आपके? सब्जी लगाते थे। अच्छा, सब्जी बेचने का काम करते थे जी। मंडी से लाके? बेचते थे। फिर वहाँ पर आराम कर रहे थे वहाँ पर। इस तरह में एक आदमी ट्रॉली आई थी मिट्टी की, तो ये मेरा ब्यूरो से उनको भतीजा था, वो दुकान पे था, उसने देखा कि यहाँ मिट्टी पूरी जा रही है, तो वो भाग के गए कि आदमी मेरे ताऊ जी हैं लेट रहे हैं, इसको मत बोलिए। तब तक उसने डाल दी। जब तक वो घर आया कहने के लिए, मुझे लेके गया मेरे बेटे के लिए, तब तक वहाँ पहुँचे, तब तक उनका सब कुछ हो गया, तुरंत पैर दिख रहे इतने इतने। हाँ, तो मेरे बेटा ने निकाला, तो मेरी बेटी निकाल रही थी, और तो मैंने फ़ोन कर दिया। सबसे मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भैया मेरी मदद कीजिए, रोड पे इतने सारे लोग थे कि मदद कीजिए, मेरे पति को निकालने में किसी ने नहीं सुनी मेरी। और बात कहूँ कि मृत्यु होगी, मेरे बेटा आए थे, वो लेके गए आ रहे थे, मैं वहाँ पर मना कर दिया डॉक्टर। आपके फैमिली में और कौन कौन है परिवार? मेरे 2 बेटी हैं, 1 बेटा और मैं। बेटी कौन कौन है आपकी? मेरी बड़ी बेटी ये है, अच्छा अच्छा। छोटी बेटी मेरी ये है, और ये मेरा बेटा है। जैसे कि अभी बताया कि बच्चे स्टूडेंट भी हैं, बच्चे जी अभी हाँ, स्कूल भी जाते हैं, है ना? तो उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग बच्चे? मेरे बच्चे ये नेशनल खेलेंगे, स्कूल भी करेंगे, हॉकी और ये भी। तो आप क्या चाहती हैं? ये मेरे बेटे को तो नौकरी मिलना चाहिए मेरे बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, अब मैं कहाँ से इनका करूँगी बताइए आप, कैसे करूँगी? इनके लिए कुछ मिलना भी चाहिए, क्योंकि इनकी शादी करना है, ऐसा नहीं पढ़ाना है, कुछ आगे भी उसके पापा का सपना था कि मैं अपनी लड़की को कुछ बनाऊंगा, उसके लिए मेरी मदद करे सरकार। मेरे बेटे को नौकरी भी चाहिए, और रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मैं खुद ही घर से बेघर हूँ, तो मेरा घर कहाँ है आप बताओ। क्या नाम है आपका बेटा? अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन, क्या समस्या थी? उस दिन पापा क्या कहते हैं पेट की छाँव में आराम करने बैठे थे। नॉर्मली वो बैठ जाते थे, उससे 1 दिन पहले भी बैठे थे, क्योंकि हमारे घर के आगे बहुत धूप वगैरह आ जाती है, तो आगे खड़े होने का कोई फायदा नहीं था, तो वहीं बैठ जाते थे। तो प्रिंस क्या कहते हैं, उन्होंने देख लिया था कि वो ट्रॉली पूरी उससे भरी हुई पलट रहे हैं, तो उन्होंने मना किया जाके कि मेरे ताऊ जी हैं, तो उन्होंने उनकी वर्डिंग ये थी, कोई होगा तो खुद हट जाएगा, उनकी एक वर्डिंग थी ये। तो जब उन्होंने डाला, देखा कि वो नहीं उठे, फड़फड़ा रहे हैं, पेड़ वेड़ हिले थे, जब फिर ये कहने आए घर पर कि क्या कहते हैं भैया ताऊ के पास पैर दिख रहे हैं, ट्रॉली वाले वो सारा जितना भी कचड़ा वचड़ा था वो उनके ऊपर डाल गए हैं। तो मैं और मेरा भाई, मतलब पहले तो भाई गया, फिर मम्मी गई, बाद में ये लोग आए नहीं, 5 मिनट हो गए, तो मैं गई तो देखा तो मेरे भाई का हाथ एक फ्रैक्चर है, अभी ठीक हुआ है थोड़े टाइम पहले। तो क्या कहते हैं मेरे भाई हाथ से खींच नहीं पा रहा था उनको, तो मैं गई वहाँ, खेत में कांटे वाटे थे काफ़ी, उनको हटाते हुए टाइम भी लग गया, वहाँ जाके थोड़ा सा बाहर खींचा, हाथ उनका फेस वेस साफ किया। तो वैसे तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जब तक चाचा और ताऊ आए मेरे,
तो वो बोले कि शायद एक बार लेके चेक कर लेते हैं हॉस्पिटल ले जाकर। तो डॉक्टर ने वहाँ ऑटो में बोल दिया कि कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, ये तो अब नहीं अभी रहेगा। आप क्या कर रही है एजुकेशन में, क्या पढ़ाई की आपने? मैं 12th क्लास में हूँ, बायो साइड से। हाँ, और हॉकी प्लेयर हूँ, हॉकी नेशनल प्लेयर हूँ। 2023 में सीनियर हॉकी खेला था, स्कूल नेशनल खेल रहा था और 3 साल से खेल रही हूँ। और पापा चाह रहे थे कि हॉकी में ही कोई फ्यूचर हो जाए, वरना तो वो बोल रहे थे कि नर्सिंग वगैरह कर लेना, तो बायो साइड भी उन्होंने डेडिकेट की। अभी आपकी पढ़ाई पे पूरा जो खर्चा होता था वो आपके पिताजी करते थे। जी। अब कैसे, क्या आपने क्या सोचा है, कैसे क्या होगा? आपने कुछ शिकायती पत्र में ऐसा कुछ लिखा? अब वो तो घर वाले, हम तो चाहेंगे कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि अब घर में तो कोई नहीं है यार, खाने का नहीं है कुछ, तो अब पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। जब मदद की जाएगी तो ही कुछ होगा, वरना मम्मी तो अभी इस सिचुएशन में है नहीं, अब मम्मी कर भी नहीं सकती इतना, भाई भी बहुत छोटा है। अब आप क्या चाहती हो, सरकार से क्या चाहती हो? कि वो मदद करें हमारी, हाँ मतलब नौकरी वगैरह दे, कुछ हमारी हेल्प करें, रिक्वेस्ट ही करते हैं।